देखो, परिवार वाले तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और परिवार संतुष्ट कहीं ना कहीं है नहीं इस चीज़ से। लड़की भी उनकी बहुत बढ़िया समझदार है और परिवार में और भी लेडीज़ हैं, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो शब्द अभी बोले गए हैं बाद में पूरे ना हो। परिवार को पूरी आशंका है और मुझे भी पूरी आशंका है। हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सिस्टम के साथ में। जो सिस्टम बोलता है वो करता नहीं है, सिस्टम हमेशा दोगलेबाजी करता है। और मुझे भी डर है कि परिवार के साथ में धोखा ना हो जाए। तो आपके माध्यम से पूरे समाज को भी मेरा एक संदेश है कि आप सब साथ में खड़े रहो। परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपकी हिम्मत की हौसले की ज़रूरत है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी परिवार को आपका सहयोग की ज़रूरत है। मृतक की बहनें आपसे काफ़ी देर बातचीत करी है, क्या बातें करी? बिल्कुल वही इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कि बताए हमारा भाई भ्रष्टाचार में नहीं था, बिल्कुल भी ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की है, नौकरी जो की है ईमानदारी से की है। उनके घर में 14 से 15 लेडीज़ हैं, उनके ऊपर वो एक ही थे जो उन सब का देखभाल कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। और अभी पूरा परिवार हौसला तोड़ा हुआ है और उनको भी डर है और मुझे भी डर है। और मुझे लगता है कि समाज को साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसा ना हो किसी ने एक आस और उम्मीद में अपना जान दिया है तो उसकी आस और उम्मीद को पूरा करना चाहिए। जो वो सोच के गए हैं, जो वो बोल के गए हैं, उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जो उन्होंने बलिदान दिया है। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी लॉबी के जो अधिकारी हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जैसे IPS पूर्ण कुमार थे, इस तरीके का अधिकार को बर्डन होता है राजनीतिक या अफसरशाही का? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हरियाणा में जब या पूरे देश में कहीं भी कुछ भी नाइंसाफ़ी होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस ही सुसाइड करने लग जाए तो उस देश के, उस प्रदेश के हालात आप समझ सकते हो। हालात बहुत ख़राब हैं और सरकार से चीज़ें संभल नहीं रही हैं और अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि क्या हालात हैं। और अधिकारियों को कौन इंसाफ दिलाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि परिवार के साथ में धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए। जो शब्द बोले गए हैं उनको पूरा करना चाहिए और लिखित आश्वासन परिवार को मिलना चाहिए, ना कि शब्दों से बोल के और उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। मैं परिवार से भी यही अनुरोध किया है कि आप लिखित आश्वासन लीजिए और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को लिखित में आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि किसी का परिवार का सदस्य गया है। आपूर्ति तो नहीं हो सकती किसी भी चीज़ से, ना पैसे से होगी ना नौकरी से होगी। सभी काबिल लोग हैं, मेहनत पे जिन्होंने आत्मसम्मान से ज़िंदगी जी है, उनके लिए आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेके और वो लिखित में उनको आश्वासन देना चाहिए और वो पूरी होनी चाहिए। उनके प्रतिरोध के अनुसार FI तो दर्ज कर ली गई है सर। जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा। FIR हो गई है, अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। जो भी करप्ट है, जिसकी भी साजिश है, परिवार वालों को भी अंदेशा है पूरा और पूरे समाज को भी, पूरे प्रदेश को भी इस चीज़ में जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन परिवार को कुछ तो मिलना चाहिए, उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए। बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी जो आगे की जिम्मेदारी है उसको कौन निभाएगा, वो समाज को भी सोचना चाहिए और इस प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए।